थाना सिटी जलालपुर पीरवाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 साल कबल कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम ने 10 साल कबल एक शख्स को कत्ल किया और फरार हो गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, थाना सिटी जलालपुर पीरवाला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2013 में मुलजम इलियास ने जावेद नामी शख्स को कत्ल किया और फरार होने में कामयाब हो गया। 10 साल बाद जब ये वापस लौटा तो पुलिस ने कार्रवाई करके इसे गिरफ्तार कर लिया। बलोच इत्तेहाद तहरीक अमन दोस्त के बानी शहीद अनवर की 17वीं यौम शहादत पर चेयरमैन आबद बरोही, वाइस चेयरमैन यूसुफ लासी अल्लाह बख्शी और इनकी टीम के ज़ेर एहतमाम शहीद के फर्जांद शहजाद अनवर की ज़ेर सदारत मनाया गया, जिसमें सेनेटर यूसुफ बलोच, जावेद नागौरी खलील, साबक DSP सैयद शाकर हुसैन असलम, नासिर करीम, सलीम बलोच, सीनियर सहाफ़ी M कासम लतीफ़ बलोच, शहीद के दरीना दोस्त सहाफ़ी इशफाक जाफरी ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में शहीद की अमन तालीम इत्तेहाद को खराज अकीदत पेश की। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। नौकरी के हवाले से भी रैली निकाले, किसी के मुंह से ये अल्फाज मैंने नहीं सुने। बड़ा अफसोस होता है कि नौकरी के लिए कोई भी शख्स यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है। मंशियात के लिए क्या नुकसान, सबने से ज़्यादा मैं समझता हूँ मैंने नुकसान खाया है। 17 साल से मैं जब अपने घर जाता हूँ तो मैं रोज़ यही सोचता हूँ कि मेरे वालिद ने इस कौम के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया और हमें क्या हासिल हुआ। कोई चीज़ हासिल नहीं हुआ आज तक। हम सिर्फ यही देखते हुए रहे मंशियात मंशियात, हर मुहिम चालू है मंशियात के लिए, फिर वो पीछे जाके बिक जाते हैं। हम क्यों मंशियात का साथ दें? हम नहीं देंगे किसी को मंशियात के हवाले से साथ हम उसको देंगे जो मुखलिस होगा बलोचों के लिए, लियारी के लिए, कराची के लिए मुखलिस होगा, हम उसके साथ हैं। अगर कोई मुखलिस नहीं है, जिसके दिल में बुग़्ज़ है, मैं समझता हूँ अपने बलोच नौजवानों से ये कहता हूँ उसको पहचानें। अगर अभी आपने नहीं पहचाना, अभी तो कुछ लोग मर रहे हैं। मैं समझता हूँ महीने के अंदर 10-15 मैयतें हम लोग अटेंड करते हैं ना, वो एक ऐसा वक्त आएगा हमें एक दिन में 15 मैयत अटेंड करने पड़े मक्के। तो मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आने वाले जो भी सरबराह हो, जिसके भी हवाले हम काम कर रहे हैं, सरफे अंजुमन हैं, तो उन्हें पहले हम ये देखें कि वो हमारे लिए मुखलिस हैं, हम उनके साथ इंशाअल्लाह ताला खड़े बिल्कुल खड़े हैं। और बलोच इत्तेहाद तहरीक अमन दोस्त ने शुरू से लेकर आज तक मंशियात के ऊपर मुहिम चलाया है और आगे भी इंशाअल्लाह चलाएगा, क्योंकि हमने इतना नुकसान बलोच इत्तेहाद ने खाया शायद किसी ने खाया हो। तो मैं फिर तमाम दोस्तों को कहता हूँ कि अपने लिए एक जद्दोजहद खुद मुखलिस तरीके से बनाएं। और चेयरमैन आबिद हुसैन बरोही को मैं फिर एक मरतबा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि 17वीं बरसी उन्होंने आज बड़े एक तरीके से मनाया। और मैं सिंगू लेन यूनिट और अपने साबिक लेन यूनिट के दोस्तों को फिर सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। होगी तो बखुदा मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ इसलिए पेशगी में आप लोगों को बता रहा हूँ। अनवर भाईजान एक सोच, एक फ़िक्र, एक नज़रिए का नाम था। अमन दोस्त तहरीक, बलोच इत्तेहाद तहरीक। अनवर भाईजान चाहते थे कि जो मोतियों की तरह बिखरे हुए दाने हैं, इनको एक माला की तरह परोना चाहते थे। अवामी कार के मालिक पर जदगाल के साथ देखे नौजवान होते हैं। अब ये नौजवान लिहारी संभालेंगे, नौजवान लिहारी को तरक्की देंगे, नौजवान बच्चों को संभालेंगे, नौजवान हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दिलाएंगे, इनके दफ्तरों में जाएंगे, हम याददाश्त देंगे, हम एहतिजाज करेंगे, हम यकीन दहानी इन सियासतदानों की तरह नहीं देंगे। और पिंडाल में बैठे हुए मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अनवर भाईजान से मेरे बचपन से ताल्लुकात थे, हम एक ही मकाम में रहते थे। 1983 से बलोच इत्तेहाद तहरीक में हमने मुश्तरका जद्दोजहद की। आज अकीदत पेश करने के लिए आज हम मौजूद हैं। अनवर भाईजान वो शख्सियत थे
वाकई मैं समझता हूँ बलोच कौम के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके जाने के बाद हमें बहुत महसूस हुआ, उसकी कमी महसूस हुई। वो अक्सर मुझसे कहते थे, यूसुफ भाई आप हमारे पास आया करें, आप उस वक्त आओगे जब हमारे साथ कोई हादसा पेश आएगा,